देखिए ये कोई ये अपने अपने कहने और सोचने की बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं है। अगर बिहार को सपोर्ट मिले, बिहार के बच्चों को सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसलिए जब हम स्पोर्ट्स करना शुरू करते हैं तो हमारा पहला ड्रीम यही होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अच्छा अचीव करें। की बात है बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतती है, पूरे भारत में डंका बज गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कानों तक आवाज। देखिए जैसे आपने कहा कहना उनको चाहिए, तो उनको कुछ कहने की वो नहीं है, मेरी लेवल नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। एक्चुअली मैं एक डिफेंस पर्सन हूँ, तो ये सब कहना ठीक नहीं है। वो कभी भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालते इसलिए कि करना ही है। और आप भी जानते हैं कि हाँ, किसी चीज़ के किसी टारगेट के लिए अगर आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो शायद वो अचीव करने में कहीं ना कहीं इंसान चूक सकता है। सच तो ये है कि हम दोनों आज मिल रहे हैं उसके बाद आज ही मिल रहे हैं। लगातार बिहार में काबा पूछने वाले उन लोगों के लिए जोरदार मुंह पे तमाचा मारी है सोनी कुमारी ने। आपको पिछले वीडियो में हम लोगों ने वीडियो कॉल पे बातचीत कराया था, वीडियो कॉल पे दिखाया था, और उसी समय वादा किया था कि जब भी सोनी कुमारी जैसे ही वापस गोल्ड मेडल लेकर अपने बिहार आती है, आप लोगों से रूबरू कराएंगे। और हमारे साथ अभी पटना में फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं, अभी के अभी यह पहुंची हैं पटना में, और हम लोग जैसे ये पहुंचे इनसे मिले और आपके सामने इनको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू। उन लोगों को क्या कहिएगा जो कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, लेकिन आप बिहार के एक छोटे से शहर जिसे छपरा के नाम से जाना जाता है, उसमें भी एक जलालपुर छोटा सा गांव जहां से आप निकली और इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल की हैं, क्या कहिएगा बिहार के लोगों को? देखिए ये कोई ये अपने अपने कहने और सोचने की बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं है। अगर बिहार को सपोर्ट मिले, बिहार के बच्चों को सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन लड़कियों के लिए आप बैकबोन की तरह काम कर रही हैं। जो लड़कियां सोचती हैं कि मैं घर से निकलूं, बहू बन जाती है, अपने सपनों को दबा देती है। आप एक बहू भी हैं, उसके बाद भारत की पहली गोल्ड मेडल के रूप में आप छपरा से निकली हुई हैं, इस पे क्या कहिएगा? अपने सपनों को दबा देना ये कहीं का भी मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि बाद में 20 साल बाद पछताने से अच्छा है 20 साल पहले डिसीजन लेना। मेरे हिसाब से अगर 20 साल पहले हम कुछ करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, अगर लोगों की बातों को इग्नोर करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस गोल्ड मेडल लाने के लिए आप कितने सालों से मेहनत कर रही थी? देखिए इसकी कोई लिमिट टाइम नहीं है। एक्चुअली जब हम स्पोर्ट्स करना शुरू करते हैं तो हमारा पहला ड्रीम यही होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अच्छा अचीव करें, अपने घर, अपने फैमिली, अपने स्टेट का नाम रोशन करें। और जैसे कि आपने कहा कि हाँ, लोग बोलते हैं बिहार में कुछ नहीं है। बिहार के लोग बिहार के बाहर जाके खेलते हैं और अच्छे अच्छे अचीवमेंट भी लेके आते हैं, बट वही है, अगर बैक सपोर्ट नहीं है हमारे यहाँ से तो फिर किसी अदर स्टेट को जाती है उसकी। अभी भी बिहार में ऐसा कुछ खास व्यवस्था नहीं है जिसमें स्पोर्ट को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। बिहार सरकार की ये नाकामी कही जाए या फिर इस पे ध्यान न देना, जो भी कहिए, बिहार में वैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है जहां पर बिहार के बच्चे अपने स्वदेश में, स्वराज में खेल कर आगे बढ़े। ये आपकी बात कहीं ना कहीं सही है क्योंकि हमने भी जितना अदर स्टेट में जाके देखा, वहाँ स्कूल से ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया जाता है स्पोर्ट्स के लिए। खासकर हरियाणा में देखा हुआ है मैंने कि स्कूल से ही उनको हर एक गेम के लिए मतलब अलग टाइम, अलग वो मतलब पढ़ाई के साथ साथ ही उनको स्पोर्ट्स करने की बहुत ही ज़्यादा मतलब वो दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है। और ये होना चाहिए क्योंकि क्वालिटी हर इंसान में होता है बट वो निखारने का मौका नहीं मिल पाता। तो ये अगर हर जगह है तो हमें स्टार्टिंग से ही पता चल जाए कि बच्चे में क्या क्वालिटी है, उसको उस मतलब उस रास्ते पे अक्सर करने का, सपोर्ट करने का वो मौका मिलेगा और करेंगे, फिर बच्चे अच्छे अचीव करेंगे। अच्छा, बिहार के लिए आपने सबसे बड़ा काम कर दिया है। बिहार के लिए तो किया ही, बल्कि पूरे देश के लिए काम किया है, क्योंकि देश में गोल्ड मेडल लाना बहुत बड़ा चीज होता है। अभी तक आपके मुख्यमंत्री, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, अभी तक आपको बधाई दिए हैं या नहीं? सबसे बड़ा सवाल है। हमारे राज्य की मुख्यमंत्री की बात है, अपने राज्य के वैसे बेटी को सम्मानित करने की बात है जो पूरे देश के लिए खेलती है, अपनी जान को जोखिम में लगाती है। और जहां पर बात किया जाता है महिलाओं के सम्मान की, अगर यहां पे भी अगर सम्मान नहीं मिले तो फिर दुर्भाग्य है ऐसे हमारे राजनेताओं की। मिला है कि नहीं बधाई? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शर्म की बात है बिहार के लिए। पूरे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतती है, पूरे भारत में डंका बज गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कानों तक आवाज नहीं गई।
समझिए, ऐसे अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपने बच्चों को प्रतिभा के लिए आगे नहीं बढ़ाइएगा, बधाई तक नहीं दीजिएगा, तो उस बच्चों का मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, क्या कहिएगा अपने मुख्यमंत्री से अगर आपका ये वीडियो देख पा रहे होंगे तो? कहना तो उन्हें चाहिए क्योंकि आप देश के लिए काम किए हैं, लेकिन आपके तरफ से उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, जैसे आपने कहा कहना उनको चाहिए, तो उनको कुछ कहने की वो नहीं है, मेरी लेवल नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। एक्चुअली मैं एक डिफेंस पर्सन हूँ, तो ये सब कहना ठीक नहीं है। डिफेंस पर्सन है वो सही बात है, लेकिन डिफेंस के साथ साथ आप पूरे देश के लिए अपना नाम जोड़ी हैं, पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल है। ऐसा तो नहीं कि पर्सनल चीज है, ये सार्वजनिक चीज है, आपने पूरे देश के लिए काम किया है। तो इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, शायद ये चीज उन लोगों को पहले से पता होना चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं नाकामी है, कहीं ना कहीं होता है ना कि मतलब गली से कुछ निकल जाए और आपको पता ही नहीं चले, पता ना किस नींद में सोए हैं, हो सकता है कि नींद लग गई हो। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड को पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन उनसे बात किया था व्हाट्सएप पर, जब आप एंट्री कर रही थी गेम के लिए, उसी समय उन्होंने हमसे कहा था कि सोनी गोल्ड मेडल आने वाली है सर। इसकी गंभीरता का कहानी क्या है, राज क्या है? ये तो वो बताएंगे। एक्चुअली वो कभी भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालते, इसलिए कि करना ही है। और आप भी जानते हैं कि हाँ, किसी चीज़ के किसी टारगेट के लिए अगर आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो शायद वो अचीव करने में कहीं ना कहीं इंसान चूक सकता है। तो उनने ऐसा मुझे कभी नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया। और होने के बाद बस आप लोगों के सामने हूँ। वो तो थोड़े टाइम तक बात भी नहीं कर पाए। सबसे पहले जब आपके हस्बैंड गोल्ड मेडल जीतने के बाद मिले, तो उस समय का मोमेंट क्या था? थोड़ा सा उस मोमेंट के बारे में बताइए। सच तो ये है कि हम दोनों आज मिल रहे हैं। उसके बाद आज ही मिल रहे हैं? आज ही अपनी पत्नी से मिले हैं? आज ही मिला, रेलवे स्टेशन पटना पे। रेलवे स्टेशन पे? जी सर। पिछले भी इंटरव्यू में हम लोगों ने बातचीत किया था, उसमें आप बोले थे कि हमने गोल्ड मेडल अभी तक देखा नहीं है बल्कि सुना है। अब आपके सामने गोल्ड मेडल है, देख एक बार दिखा दीजिएगा सभी को। देखिए, यह वही गोल्ड मेडल है जिसके लिए पूरे के पूरे खिलाड़ी अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं कि हम गोल्ड मेडल अपने देश के लिए जीते। और अमित जी बैठे हैं साथ में, दोनों बीएसएफ के जवान हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इन्होंने एक शब्द बोला था, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में चढ़ रहा है क्लिप, कि बोले थे कि गोल्ड मेडल जीती सही है, मेरी ही पत्नी जीती है, लेकिन अभी तक मैंने करीब से नहीं देखा। अब तो देख लिया? अब देख लिया, अब तो रेलवे स्टेशन पे ही देख लिया था। रेलवे स्टेशन पे ही देखा था, देख लिया। एक चीज बताइए, रेलवे स्टेशन पर जब आप दोनों का मुलाकात हुआ था, उस समय का मोमेंट क्या था? क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आपने मिला, गोल्ड मेडल जीतने के बाद आप इंतजार कर रहे थे कि कब मुलाकात हो। हाँ, मैं ये देखा वहाँ पे कि अभी तक तो देख रहा था ऐसे जैसे सिविलियन टाइप से हम लोग आते जाते थे, लेकिन इस बार ट्रेन से उतरी तो पूरे पब्लिक में सबसे अलग दिख रही थी, सबसे अच्छा लग रहा था मुझे। बाकी इनके गाइडर जो हैं संगीता मैम, वो भी आई थी रिसीव करने के लिए, तो वो खुद, मैं तो बाद में अकेले आया, वही अपने गाड़ी से लेके आई इनको यहाँ पे। अच्छा सोनी जी, एक चीज बताइए, जब आप गोल्ड मेडल जीते और जीतने के बाद बिहार में पहला कदम रखे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था कि बिहार में हम अपना गोल्ड मेडल लेकर आ गए? बिहार की काबिलियत पे लोगों को शक रहता है, तो ऑफ कोर्स बहुत प्राउड हुआ। बहुत खुशी हुई। कहीं ना कहीं उस चीजों को आपने ढक दिया कि जो लोग बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं होता, बिहार के बच्चे कुछ नहीं करते हैं, उस चीज को मुंहतोड़ जवाब दिया आपने। ऐसे नहीं है कि बिहार के बच्चों में कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वही है कि हमें बैक सपोर्ट नहीं मिलता वैसे जैसे मिलना चाहिए, जैसे हर स्टेट को मिलता है वैसे नहीं मिलता। अचीवमेंट के बाद भी मतलब ऐसे रहता है, खाली खाली सा रहता है, जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जैसे हर जगह होता है वैसे नहीं हो पाता। मैं यही बोलूँगी कि पूरी दुनिया की बातों को फुल्ली इग्नोर करके अपने गोल को फोकस करो, ज़रूर सक्सेस होगे, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप अपना 100% अपने लोगों की बातों को सुनने के अलावा अगर आप अपने गोल पे फोकस करोगे तो सक्सेस होगे ही। हमारी बातचीत हो रही थी भारत की बेटी के साथ, सोनी कुमारी, जो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीती, बिहार की पहली महिला, छपरा से है, जो कि गोल्ड मेडल जीतकर आज पटना में पहुंची हुई हैं और पटना के बाद अपने घर भी जाएंगे, वहां का भी हम लोग वीडियो आपको दिखाएंगे। इनके लिए कमेंट में बधाई देना न भूलें, क्योंकि बधाई देना अक्सर लोग भूल जाते हैं, अच्छे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और ऐसे वीडियो को भी अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो सोचिए आप अपने देश के साथ, अपने देश के व्यक्तियों के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी जरूर करते हैं। क्योंकि अगर ऐसी बेटी जब आगे निकलती है तो आप और हमारी सबकी सपोर्ट की जरूरत होती है, ताकि इनकी तरह और भी बेटियां आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।